ये चर्चा शुरू करने से पहले मैं एक हरियाणवी कहावत सुनाना चाहता हूँ सर को। गांव में ना एक आदमी बहुत बदनाम आदमी था। इतना बदनाम था कि गांव में उसको कोई पसंद नहीं करता। पता वो क्या करता था? वो घूम घूम के पेशाब करता था गली में, चक्कर काट के ऐसे पेशाब करता था। तो कोई उसको देखता, कहता है ये बड़ा गंदा आदमी, बड़ा गंदा आदमी। एक दिन सर वो मर गया, लेकिन मरने से पहले उसने अपने बेटे को बुलाया। बोलो बेटा यार एक इच्छा है, अंतिम इच्छा तो पूरी कर सकता हो तो। बोलो बताओ पिताजी, वैसे तो आपने कौन सी कसर छोड़ रखी है, लेकिन फिर भी बताओ। बोलो भाई ये सारा गांव मुझे गंदा कहता है, तो कोई ऐसा काम करना कि ये सारा गांव कहे कि तेरा बाप भला आदमी था। वो लड़का बड़ा चतुर था सर, बाप तो मर गया, एक्सपायर होते ही उसने दाग दे आई। और जैसे ही गांव में वापिस आते हैं तो रिवाज ये है कि पहले उनके घर पे जाते हैं लोग सारे ना। तो सारे ऐसे बैठे हुए थे चबूतरे पे। वो लड़का ऊपर गया छत पे और उन सारे आदमियों के ऊपर पेशाब कर दिया। वाह। वो बोले रहे तेरे से तो तेरा बाप ही बोला था। तो उसने अपने बाप को भी भला कहलवा दिया। और अक्सर हम चर्चा करते हैं, एक्चुअली हमारी जो पॉलिटिकल चर्चा है इसलिए थोड़ी अलग होती हैं क्योंकि हम ना कांग्रेस के कभी भक्त रहे और ना बीजेपी के हो सकते हैं। तो जब आदमी न्यूट्रल होता है तो वो थोड़ी चीजों को ठीक दृष्टिकोण में देख सकता है। तो अक्सर जब आप कहते हो कि ऐसा कोई पाप नहीं जिसको कांग्रेस ने ना किया हो और ऐसा कोई पाप नहीं जिसका अनुसरण कांग्रेस ना कर रही हो, तो हम उस तराजू पे खड़े हो जाते हैं जहां पे हमारे ये लाखों दर्शक खड़े हैं जो तटस्थ भाव से ये देख रहे हैं कि देश में हो क्या रहा है। अगर कांग्रेस गंदे काम कर रही थी तो इसका मतलब ये है कि अब बीजेपी उससे भी ज्यादा बढ़ के कर रही है और उसको भला कहलवा रही है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा चेंज एक समाज में आ रहा है, पॉलिटिक्स में आ रहा है। तो अगर मान लो देर से अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाते हैं या मान लो पूरे भारत में सारी सरकारें ये गिरा के अपनी बना लेते हैं, तब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा?